लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह। नमस्कार, यूपी डिसाइड्स में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और उसके लिए जोड़ तोड़ और हर तरह का हथकंडा तक अपनाना पड़ता है। शायद इस बात का इल्म अब आम आदमी पार्टी को भी हो चला है, तभी तो पार्टी ने शायद आम आदमी का चोंगा उतार दिया है। अब लंबे चौड़े काफिले में चुनाव प्रचार हो रहा है तो दूसरे राजनीतिक दलों की तरह वोट बैंक को साधने की कोशिश भी होने लगी है। सवाल है कि आखिर जो पार्टी सादगी और आम आदमी का नारा दे रही थी, अब वो क्यों बदलती नजर आ रही है? क्या वो सादगी एक स्वांग था? आज यूपी डिसाइड्स में चर्चा यही कि क्या सियासत में आने के लिए आम आदमी पार्टी ने सादगी और आम आदमी का जो नारा दिया था वो महज दिखावा था। तो कांग्रेस के संभावित पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी को अमेठी से चुनौती देने की कोशिश में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास जी जान से जुटे हैं। उन्होंने अमेठी में डेरा डाल लिया, लेकिन सियासत में आते ही आम आदमी पार्टी की चाल बदल गई। वोट बैंक की राजनीति करने और नेताओं के वीआईपी रवैये अपनाने को लेकर कुमार विश्वास दूसरे दलों पर निशाना साधते थे, लेकिन अमेठी में आकर वो खुद सियासत की पुरानी चाल पर चलने लगे। कहते हैं सियासत है ही ऐसी चीज जिससे जुड़कर आदमी के रंग और ढंग दोनों ही बदल जाते हैं। ऐसा ही कुछ आम आदमी पार्टी पर भी नजर आने लगा है। सादगी और आम जनता की पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी ने पहले तो बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन दिल्ली में सत्ता मिलने के बाद से आम आदमी पार्टी में अब खास बदलाव आने लगा है। इसका नजारा रविवार को लखनऊ से लेकर अमेठी तक नजर आया। दिल में अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना लिए आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने रविवार को अमेठी में रैली की। रैली में उन्होंने दावे तो बड़े बड़े किए, लेकिन रैली तक पहुंचने पर आम आदमी होने के सारे दावों की पोल भी खुल गई। रविवार को लखनऊ से जब कुमार विश्वास का काफिला निकला तो इसमें 50 गाड़ियां और एसयूवी कारें मौजूद थी। जैसे जैसे उनका काफिला अमेठी की तरफ बढ़ा, गाड़ियों की तादाद भी बढ़ती चली गई और अमेठी पहुंचते पहुंचते काफिले में गाड़ियों की तादाद 250 से 300 हो गई। काफिले के चलते कई जगहों पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और जरा कुमार विश्वास की कथित सादगी को भी देखिए। वो खुद जिस बड़ी गाड़ी में सवार होकर लखनऊ से अमेठी पहुंचे, उसकी कीमत ही 22 लाख रुपए से ज्यादा की थी। ऐसे में सवाल है कि सादगी का दंभ भरने वाली पार्टी के नेता इतने बड़े काफिले के साथ क्यों निकले। सिर्फ इतना ही नहीं, अब कुमार विश्वास भी सियासत की वही पुरानी और घिसी पिटी परंपरा निभाने लगे, जिसे अब तक दूसरे राजनीतिक दल निभाते चले आए हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। सच की जबान जीता हूँ, उपनिषद पढ़ा है, मास्टर का बेटा हूँ, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, वचन दे रहा हूँ अकेला आऊंगा, जो मेरे साथ करना कर लेना, अकेला आता हूँ। अमेठी रैली में भीड़ काफी थी। ऐसा मौका भला कौन नहीं उठाना चाहेगा। लिहाजा कुमार विश्वास भी उसी जाति धर्म की बातों पर आ गए। उन्होंने एक बयान से दो निशाने साधने की कोशिश की, जो अक्सर दूसरे सियासी दल करते आए हैं। सच की जबान जीता हूँ, उपनिषद पढ़ा है, मास्टर का बेटा हूँ, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ, वचन दे रहा हूँ अकेला आऊंगा, जो मेरे साथ करना कर लेना, अकेला आता हूँ। जाति को साधने का खेल कुमार विश्वास ने यही नहीं रोका। ब्राह्मण वोट बैंक के बाद बारी थी दलित वोटर्स को साधने की। सोमवार को वो अमेठी की उसी दलित महिला सुनीता के घर पहुंच गए, जिसके घर कभी राहुल गांधी पहुंचे थे। एक दिन पहले ही वो राहुल गांधी को दलित वोट बैंक की राजनीति करने पर खिंचाई कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद ही दलित वोट बैंक की राजनीति पर उतर आए हैं। यहाँ के जिस तरह इसको दुखी देखा है, जिस तरह आंसुओं की धाराएं देखी हैं,
और पता लगा है कि वो मड़ैया जैसी थी वैसी है, छत नहीं पड़ी और जाड़े में ऐसी स्थिति है। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगर हो सके तो हम इतना जरूर कर लें कि इस जाड़े में यहाँ एस्बेस्टस शीट तो कम से कम डलवा दें, ताकि छोटे बच्चे हैं। सियासत में वोट बैंक साधने की रणनीति काफी पुरानी है, भले ही इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इंदिरा गांधी भी जब अमेठी या रायबरेली जाया करती थी तो सिर पर पल्लू बता सके कि ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। राहुल गांधी भी कई बार दलितों के घरों पर खाना खाकर वोट बैंक साधने की कोशिश करते नजर आते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो सादगी के दम पर सियासत में आने का दावा कर रही थी, अब उसने भी सियासत की पुरानी रवैयत को अपना ही लिया है। ऐसे में कुमार विश्वास शायद ये नहीं जानते कि भैया ये पब्लिक है, सब जानती है। अमेठी से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आम आदमी पार्टी के दिखावे पर बीजेपी का कहना है कि जनता सब देख रही है, वो वक्त आने पर सही फैसला लेगी। उनका कृतित्व उनके साथ, भाजपा का कृतित्व भाजपा के साथ, सबका आचरण व्यवहार जनता देख रही है और समय पर उसका निर्णय लेगी। तो सादगी से अचानक सादगी की बात करने वाले आम आदमी पार्टी के ही जो अब नेता हैं, वो अलग अंदाज में नजर आने लगे हैं। इसके पीछे किस तरीके से राजनीति अब बढ़ रही है, क्या कुछ मानना है राजनीतिक दलों का? दो खास मेहमान हैं लखनऊ से, रविदास मेहरोत्रा एसपी नेता हैं आप, और लखनऊ से ही हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं आप यूपी बीजेपी के। आप दोनों का ही स्वागत है। विजय बहादुर पाठक जी, आपसे पहला सवाल, क्या लग रहा है आपको, जिस सादगी की बात की जा रही थी दिल्ली तक, यूपी तक आते आते क्यों बदल गई वो? देखिए श्वेता जी, ये राजनीति की सच्चाई है। जो लोग ये कह रहे थे कि वो आम आदमी हैं, दरअसल वो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये अपने को कहा कि जनता इस नजरिए से देखे, तभी आज चैनल ये डिबेट लेकर आया। जब आप पहली बार जाएंगे और यह तय करेंगे कि हम अमेठी में रहेंगे, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो जाति बताएंगे ना। यह राजनीति की सच्चाई है। जिस मुद्दों को लेकर वो राजनीतिक पार्टियों की आलोचना कर रहे थे, उन्हीं सारे कामों को जब आप करते हुए नजर आएंगे तो जनता, जो मीडिया आपको दिखा रही है, वही मीडिया आपसे सवाल पूछेगी और उन सवाल पूछने पर आपको उत्तर देना पड़ेगा। यह राजनीति की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में बड़ा क्षेत्र है, 80 लोकसभा की सीटें हैं, और हर आदमी जब अपना दल गठित करता है तो उसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। जी जी। और उन्हीं अपार संभावनाओं की तलाश में कुमार विश्वास जी उत्तर प्रदेश में आए हैं। ये ठीक है, और दुनिया जानती भी है कि दिल्ली में झाड़ू बगैर हाथ के चल नहीं रहा है। तो अगर हाथ के ही सहारे झाड़ू चलाना है तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, यह तीनों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को निशाने पर रखते हैं, कांग्रेस की नीतियों को निशाने पर रखते हैं। पर जब कहीं सरकार को सहयोग देने की स्थिति होती है, वो सरकार के साथ है। पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश, जो केंद्र की यूपीए सरकार है, उसको उत्तर प्रदेश के ये सहयोगी दल समर्थन दे रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी से ये जनता ये जरूर सवाल करेगी कि जब हाथ के भर, जी जी, जनता वाकई यही सवाल कर रही है और जानना भी चाहती है कि वो तमाम बातें जो दिल्ली में कही गई थी, जिस सादगी की बात हो रही थी, सुरक्षा नहीं ली जाएगी, गाड़ियां नहीं लिए जाएंगे, एक काफिले के साथ नहीं चला जाएगा, वही तस्वीर क्यों बदली यूपी में आकर? क्या यूपी के समीकरण कहते हैं? रविदास जी, एसपी की सरकार है, क्या लग रहा है आपको, जो एक सादगी भरा एक रवैया था आम आदमी पार्टी का, जो उत्तर प्रदेश में आके बदला, दिल्ली को अगर हम देखें तो इसी सादगी के सहारे एक तरह से फतेह की, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब सादगी का आलम नहीं है। यहाँ पर पूरा लाभ लश्कर के साथ आया जा रहा है और कहीं न कहीं जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की जा रही है। लग रहा है कि क्या ये जो एक चाल है, ये जो एक रणनीति है, ये एक तरह की जो शक्ल है वो बदल सकती है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने से पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि हम जहां जाएंगे अकेले जाएंगे, मेरे साथ में कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई काफिला नहीं होगा। और जनता ने इस सादगी पर उनको अपना वोट दिया था। जनता ये चाहती है कि जो नेता हो वो उसके बीच का हो, उसके साथ रहने वाला हो, उसके दुख दर्द में, उसके कष्ट में उसके साथ हो। जो लोग नाले पर रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, गरीबी है, भूख है, अभाव है,
तो उनकी उन समस्याओं को हल करने वाला हो, वो सादगी से रहे और इतने बड़े गाड़ियों के काफिले से जा करके अगर कोई सोचे कि हम ये कह देंगे कि हम आम आदमी हैं तो ये ठीक नहीं है। आम आदमी की बात अगर है तो वो ये है कि वो जनता के दुख दर्द में खड़ा हो, जो उनका समस्याएं, उनके विकास है, उसको जनता को लगे कि ये मेरे बीच का आदमी है, मेरे साथ का आदमी है। उसने जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष किया हो और जनता के मुद्दों को लेकर लड़ने का काम किया हो। जनता के मुद्दों के लिए कोई संघर्ष, कोई लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया, सीधे एक साथ जो है 300 गाड़ियों का काफिला बनाया और चल दिए। तो आज जनता ये चाहती है, उस नेता को पसंद करती है कि जिसने उनकी समस्याओं को लेकर के लाठी खाई हो, जिसने उनकी समस्याओं को लेकर के जेल गया हो, जिसने उनकी समस्याओं को लेकर के संघर्ष, प्रदर्शन, आंदोलन, सत्याग्रह, धरना किया हो और जिसने उनको हक दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए और कहीं ना कहीं बताती भी है वक्त दर कि भाई हम क्या चाहते हैं, हम भी, जनता भी जानती है कि कौन साथी है, कौन साथी नहीं है, कौन दिखावा कर रहा है। और ये कई बार देखने को भी मिला है जनता की अदालत ने क्या तय किया है। ये समय दर समय, चुनाव दर चुनाव सामने भी आया है। विजय बहादुर पाठक जी, लेकिन एक बात बड़ी अहम हो जाती है कि जब आप उत्तर प्रदेश में आते हैं तो तमाम वो मुद्दे जो है, बिजली, पानी, सड़क, वो तमाम पीछे हो जाते हैं। जातिगत आंकड़े, जातिगत समीकरण आगे आ जाते हैं। क्यों? क्या राजनीतिक दलों ने यूपी के लिए जो मायने हैं वो जातिगत आंकड़ों तक सीमित कर दिए हैं? देखिए, यही कोशिश हो रही है और इसी कोशिश को बदलना है जी। देश में बड़ा मुद्दा है, इसीलिए हम कहते हैं सुशासन और विकास। इन दो मुद्दों पर हम बहस चाहते हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल ये इनके कारण इन मुद्दों से भटकाव चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन, मैं फिर उसी बात को दोहराना नहीं चाहूंगा कि जो दल लड़ रहे हैं वो उन दल को अपना एजेंडा बताना चाहिए कि वो देश का चुनाव है, केंद्र की सरकार का चुनाव है और केंद्र की सरकार में जब परिवर्तन की बयार चलेगी तो वो कहां खड़े होंगे। पिछले 2 बार से, चाहे 2004 का चुनाव ले लिए, चाहे 2009 का चुनाव ले लिए, दोनों चुनाव में कांग्रेस के विरोध में मत प्राप्त करने वाले ये लोग कहीं न कहीं कांग्रेस के पाले में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकार बनाने में। विजय बहादुर पाठक जी, मेरे सवाल का जवाब आप सीधे तौर पे नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि भाई इस सोच में बदलाव लाना है, कैसे इस सोच में आप बदलाव लाएंगे? अगर आप अपनी वाराणसी की रैली को देख लें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इसी तरह के समीकरणों को साधने की कोशिश की गई थी। जब वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ बैठक की गई थी, बातचीत की गई थी, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की गई थी। इससे पहले तमाम ये कवायतें होती नजर नहीं आती थी। जानूंगी आपकी राय, लेकिन यहाँ रुकेंगे। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अहम सवाल यही कि उत्तर प्रदेश तक आते आते वही सादगी कैसे बदल गई, लाव लश्कर में कैसे जरूरत पड़ गई। सुनीता, वो सुनीता जिसके घर राहुल गांधी भी गए थे, खाना भी खाया था, उसी जगह पहुंच गए कुमार विश्वास भी। क्या पुरानी चाल को ही चल रहे हैं कुमार विश्वास, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में? इसी पर बात हो रही है, जल्द लौटेंगे। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है यार। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छुड़ाते हैं। बाइसेप ट्राइसेप सब गए, पर लोग आज भी मुड़कर देखते हैं। अच्छा तो लगता है। इतने सालों में एक दिन भी ऑफिस लेट नहीं पहुंचा, बॉस को भी अच्छा लगता है। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। खुश करो, खुश रहो। खुश नहीं, सुपर खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस कॉम्बी पैक अब सिर्फ 66 रुपीज का। मैं अपने बच्चों को देती हूँ 7 C's ओरिजिनल कॉड लिवर ऑयल। इसी में है विटामिन A, D और DHA के गुण जो बच्चों को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। क्या आप हैं 7 C's मॉम? ज्यादा फीचर्स,
टेस्ट ड्राइव मिलेगा। हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। उत्तर प्रदेश सरकार का अनोखा कदम, समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। जरूरतमंद लोगों तक तत्काल एम्बुलेंस की सुविधा। गंभीर बीमार, असाध्य रोगी, गर्भवती महिलाएं, 42 दिन तक के नवजात शिशु, दुर्घटना में पीड़ित लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा। तत्काल एम्बुलेंस सेवा के लिए टोल फ्री नंबर 108 पर संपर्क करें। अब तक 15 लाख रोगियों को सफलतापूर्वक मुफ्त एम्बुलेंस सेवा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की ओर अखिलेश सरकार का संकल्प। आपकी सेवा में हर समय समाजवादी एम्बुलेंस सेवा। .7 की एनपीएल के साथ नई टीवीएस स्पॉट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। हेलो हेलो मामा, जल्दी आ जाओ। पापा पापा, उसको स्कूल से निकाल दिया। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। प्रिंसिपल साहब, अगर वो HIV पॉजिटिव है तो क्या हुआ? उसे स्कूल से निकालने की क्या जरूरत थी? सिर्फ साथ में खाना खाने से या पढ़ने से HIV नहीं फैलता। हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। HIV पॉजिटिव लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़िए। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। Presenting a world-class range of energy-efficient water heaters with PUF technology and non-corrosive tank for extra durability. Eon, energizing smiles. अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। तो बात आज हम उस सादगी की कर रहे हैं, बात आज हम उस आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं जिसने दिल्ली का किले फतेह इस बात से किया था कि नहीं, हमें कोई तीन जाम नहीं चाहिए, हमें वो एक वीआईपी जो परंपरा थी वो हम उसको नहीं हम देखेंगे, ना हमें सुरक्षा चाहिए, ना हमें गाड़ी चाहिए, ना हमें बंगला चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश तक आते आते तस्वीर बिल्कुल बदल गई। वही गाड़ी जो नहीं लेने की बात हो रही थी, कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के नेता, वही अब काफिले के साथ अमेठी पहुंचे। तमाम बातें उन्होंने कही, जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई। इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। दो खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, लेकिन सियासी दौर है, बयानों का दौर भी इस वक्त गर्म है। और आज ऐसा ही एक बयान सामने निकल कर आया लखनऊ से, जहां पर अतीक अहमद, जब यूपी में आम आदमी पार्टी की दस्तक के बारे में सवाल पूछा गया तो अतीक ने पूरे यूपी को ही बिजली चोर ठहरा दिया। अतीक अहमद ने कहा कि यूपी में बिजली और पानी कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि यूपी के लोग कटिया लगाकर बिजली इस्तेमाल करते हैं। जो मुद्दे दिल्ली में थे वो मुद्दे अलग थे, देश में अलग है, प्रदेश में अलग है। यहाँ फ्री में पानी मिल रहा है, रात दिन बह रहा पानी, कोई पूछने वाला ना। कटिया मार के पूरे प्रदेश में बिजली जलाई जा रही है, कोई बिल नहीं है। वहाँ दिल्ली में तो तुरंत 1 महीना पूरा हुआ, इतना पैसा लाओ, आधे घंटा पानी मिलता है, नहा पाओ ना नहा पाओ। तो वहाँ के मुद्दे यहाँ के मुद्दे में बड़ा फर्क है। रविदास जी, सीधा सवाल आपसे, क्या साबित करना चाह रहे हैं यहाँ पर आपके नेता? एक तरह से जनता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आपकी सरकार को जनता में खड़ा कर रहे हैं। वो तो यही दिखा रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा, लोग कटिए के जरिए बिजली ले रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। जनता को जो है वो पीने का पानी, साफ शुद्ध पानी, निर्मल पानी बिना पैसे के मिल रहा है, ये बात सही है। लेकिन ये कटिया लगाकर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। और लगातार जो है जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए ये प्रयास हो रहा है कि उनको बिजली सस्ती हो। दूसरी बात ये कहनी है कि आज जनता ये चाहती है कि उसको पीने का पानी, लेकिन इस बयान पर क्या कहेंगे? चलिए, जनता तो बहुत
बहुत कुछ सस्ती चाहती मिले। है जनता, चाहती है उसको बिजली की दरें सस्ती हो जाए, जनता चाहती है कि जो पीने का पानी मिल रहा है वो पूरी तरह से उसे साफ मिले, टैक्स कम हो। लेकिन इस बयान पर आप क्या कहेंगे? यहाँ तो ये कहा जा रहा है ये मुद्दे ही नहीं है और इसी मुद्दे के दम पर आम आदमी पार्टी आई है दिल्ली में। नहीं, ये मुद्दे देखिए यहाँ पर हैं और जो है हम लोगों ने पानी लोगों को मिले इसके लिए बहुत प्रयास भी किए हैं। तमाम जगह समरसेबल टंकियां पानी की लग रही हैं और वो लोगों को पीने का साफ पानी मिले इसके लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन ये कहना कि यहाँ कटिया लगा करके बिजली चोरी होती है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जो लोग जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिल देते हैं, बहुत से झोपड़ी हैं, बहुत से गरीब लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके वहां मीटर लगा हुआ है, जहां बिजली का वो इस्तेमाल करते हैं, वो मीटर का इस्तेमाल करते हैं और गरीब लोगों को जो है बिजली सस्ती हो, जहां पर एक बल्ब है, बात तो कह रहे हैं कि भाई ये बात तो ठीक नहीं है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, ये भी बहुत जरूरी है समझना, ऐसा क्या बता रहे हैं। लेकिन विजय बहादुर पाठक जी एक बात बताइए, यही वो मुद्दा है जिस पर आम आदमी पार्टी आई दिल्ली में, और अब जिस तरीके से हम अगर अमेठी की जो बात कर रहे थे उसी पर अगर हम नजर दोहरा लें तो ये कांग्रेस की परंपरा रही कि जब भी वहां पर जाते थे, वो अमेठी गए राहुल गांधी, तो वहां पर किस तरीके से वो एक दलित परिवार में गए, वहां पे उन्होंने उनके साथ ये बताया दिखाया कि नहीं हम आपके साथ पूरी तरीके से है, उनके साथ बैठ के खाना भी खाया। यही अंदाज इंदिरा गांधी के टाइम पे भी देखने को मिलता था, जब भी रायबरेली वो आती थी, सर पे पल्लू और गले में रुद्राक्ष की माला। क्या ये माना जाए अब इस परंपरा को आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए श्वेता जी, जितने भी पॉलिटिकल स्टंट हो सकते हैं उन सबको करने की कोशिश है। जैसे देश में बाकी दल हैं उसी तरह से भी आम आदमी पार्टी जो दल है, केजरीवाल कांग्रेस गठबंधन की जो सरकार दिल्ली में चला रहा है वह दल भी है। और उत्तर प्रदेश में उस जमीन को अपने तलाशी के दौर में जब वो आए तो उन्हीं सारे कामों को करते हैं जिनके लिए लेकर के राजनीति दूसरे दलों की राजनीति करने वाले लोगों को कटघरे में खड़ा करते हुए है। और स्वाभाविक है कि जब आप दूसरों को कटघरे में खड़ा करेंगे, आप मानदंड स्थापित करेंगे, तो आपके बारे में सवाल होगा। और इन सवालों से उत्तर होते हुए दूसरे दिन ही आप देखें कि केजरीवाल जी की इस बात पर सवाल होने लगा कि उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूं। उन्होंने राजनीतिक एजेंडे के तहत उस दलित परिवार में ही जाने की कोशिश की। दूसरी बात यह है कि विकास जब वो अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अमेठी के लिए उनका एजेंडा क्या होगा, देश में जो नई सरकार बनने वाली है उसके प्रति उनका दृष्टिकोण क्या होगा। जैसे जैसे समय बीतेगा ये सारे सवाल भी होंगे और इन सवालों का उत्तर भी देना होगा। पहली बार गए थे, लेकिन लोगों का आकर्षण था, दिल्ली में नई सरकार बनी है ना कि भाई आपने दिल्ली में जिस तरीके से चलिए बाहरी समर्थन लिया है कांग्रेस का, लेकिन लिया तो कांग्रेस का ही समर्थन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आते आते आपके सुर भी बदल जाते हैं, अंदाज बदल जाता है और राहुल गांधी के खिलाफ आप खड़े हो जाते हैं। ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? श्वेता जी, उत्तर प्रदेश के लोग लोग इस नूरा कुश्ती को देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया परसों आपने देखा ललकार रहे थे कांग्रेस को और उनके समर्थन से सरकार चल रही है। बसपा के प्रमुख उत्तर प्रदेश में ललकारती हैं और उनके समर्थन से सरकार चल रही है। आरएलडी के लोग केंद्र की सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं और सरकार में शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि राजनीतिक एजेंडे के तहत उत्तर प्रदेश में दूसरी पिक्चर देखी जाती है, दिल्ली में दूसरी पिक्चर देखी जाती है। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है और जनता भी इन बातों को समझ रही है। राजनीति की यह सच्चाई है कि जाति और जो मुद्दे हैं ना, अतीक जी ने कहा कि ये मुद्दे नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता हैं और ये प्रत्याशी हैं सुल्तानपुर के। सरकार में बैठे लोग इसी नजरिए से आम जनता के मुद्दों को देख रहे हैं। इसीलिए जो सबसे भरोसे की सरकार बता करके ये सरकार आई थी, इतने कम दिनों में 20-21 महीने में आज देखिए कितनी डिस्क्रेडिट हो गई है अखिलेश सरकार की। मीडिया पर पाबंदी लगानी पड़ रही है। यह परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। कहीं न कहीं जनता के से जो जुड़े मुद्दे हैं उन विषयों को समझना भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, जनता के मुद्दों को समझना पड़ेगा, वरना जनता भी क्या सोचती है वो समय से हर जो समय आता है जब उसको मौका मिलता है तो बताती भी है। रविदास जी, एक बात यहाँ समझना चाहूंगी कि क्या काफिले में भीड़ जुटा लेना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लेना, क्या ये वोट को पाने की स्ट्रैटेजी है और या वाकई में वोट तब्दील होता है इस तरह के प्रयासों से, इस तरह की कवायद से? देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि इन बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़े बड़े काफिले से वोट नहीं मिलते हैं। मैं रायबरेली में और अमेठी में 2 चुनाव में गया हूं। एक चुनाव में इंदिरा गांधी जो उस समय देश की प्रधानमंत्री थी चुनाव लड़ रही थी और राजनारायण चुनाव लड़ रहे थे। राजनारायण जी के पास 1-2 गाड़ियां थी
और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन राजनारायण जी ने रायबरेली में इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था। ऐसे अमेठी में संजय गांधी प्रत्याशी थे और संजय गांधी के पास सैकड़ों गाड़ियां थी। रविंद्र प्रताप सिंह जो हैं पैदल घूमते थे और रविंद्र प्रताप सिंह ने अमेठी में संजय गांधी को बहुत भारी अंतर से चुनाव हरा दिया था। तो मेरा अपना ये मानना है कि गाड़ियों के काफिले से, पैसे से, लाओ लश्कर से वोट नहीं मिलते हैं। जनता ये देखती है कि कौन उनके मुद्दों को लेकर के लड़ रहा है, कौन विकास कराएगा, कौन उनके सुख और दुख में खड़ा होगा। बिल्कुल, लेकिन जनता तो ये समझती है कि भाई उसके मुद्दों को समझ लो, उसके मुद्दों को पूरा करो, उनकी मांगों को पूरा करो, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरो। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? आप भी जानते हैं और विजय बहादुर पाठक जी भी हमारे साथ हैं, आप भी समझते हैं कि कितना उम्मीदें पूरी हो पाती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जब भी रैलियों की बात होती है, जनता के बीच जाने की बात होती है, तो लाव लश्कर भी साथ होता ही है। आप दोनों ही खास मेहमानों का इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना यह है कि जिस स्ट्रैटेजी पे आगे बढ़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता क्या तय करती है। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश। It's great to be Central. It's great to be महिंद्रा सेंट्रो। भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। तुम्हें और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। मैं माधुरी दीक्षित रज्जो और पूरे गुलाब गैंग की तरफ से अमर उजाला के बेटी ही बचाएगी मिशन को सलाम करती हूँ और आपसे फिर कहती हूँ कि कुदरत और कायनात को बेटी ही बचाएगी। बेटी की जरूरत को समझिए, जिंदगी को समझिए। ज्यादा फीचर्स टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया TVS जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट एट 9। मैं हूं इस वक्त आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं नॉन स्टॉप खबरों पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने कमल मित्रा चिनॉय के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के दौरान नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास सुल्तानपुर में सुनीता कोरी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चंदा करके सुनीता का घर बनवाएगी। ये वही महिला है जिसके घर राहुल गांधी रुके हुए थे। अन्ना की सहयोगी किरण बेदी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि लोग देश में बदलाव चाहते हैं तो बीजेपी को वोट देना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो पिछले दरवाजे से कांग्रेस की ही मदद होगी। दिल्ली में अब जनता दरबार नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। सीएम हफ्ते में एक बार लोगों से मिलेंगे। केजरीवाल का पहला जनता दरबार भारी भीड़ के चलते फ्लॉप शो साबित हुआ था। यूपी सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को Z श्रेणी की सुरक्षा दी है। गाजियाबाद के कौशाम्बी में केजरीवाल के घर यूपी पुलिस की टीम पहुंच गई, लेकिन केजरीवाल ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है।
आम आदमी पार्टी के सवाल पर एसपी नेता अतीक अहमद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में बिजली पानी मुद्दा नहीं है, सूबे में लोग कटिया से बिजली लेते हैं। मुजफ्फरनगर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम नेता एसपी से गद्दारी कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इस साल अपना जन्मदिन सादगी से मनाएंगी। उन्होंने मुजफ्फरनगर हिंसा पीड़ितों के हालात को देखकर ये फैसला लिया है। 15 जनवरी को उनके जन्मदिन पर लखनऊ में विशाल महारैली की जाएगी। इस रैली में 20 लाख लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। यूपी में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। मुजफ्फरनगर में ठंड से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 बच्चे